Very good morning to all my dear students. Now in this lecture we are going to proceed with this question. Again there is another variety for you. Solve for x and y. X plus y minus 8 upon 2 is equals to x plus 2y minus 14 upon 3 is equals to 3x plus y माइनस 3x प्लस वाई माइनस 12 अपॉन 11। अब बेसिकली क्या करना है, ये आपके लिए एक न्यू वेराइटी है। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखिए, अगर आप क्या देख सकते हैं, यू कैन सी दैट दिस फर्स्ट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस सेकंड क्वांटिटी, दिस सेकंड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू दिस थर्ड क्वांटिटी। इट मीन्स यू कैन सी दैट दीज थ्री क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर। तो फॉर सॉल्विंग दिस वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट दीज टू क्वांटिटीज, ठीक है, फिर अनदर वी कैन कंसीडर दीज अनदर टू क्वांटिटीज़। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए इन दोनों क्वांटिटी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है वो बेसिकली इस टाइप का होता है कुछ आपके लिए। अगर आप देखना चाहें तो आपको क्या मिलता है, x प्लस वाई माइनस 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस 12 अपॉन 11। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वांटिटी को इक्वेट किया, क्योंकि इस क्वांटिटी को फर्स्ट टू को कंसीडर किया, x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3। इन दोनों क्वांटिटी को हमने क्या किया, इक्वल कंसीडर किया। नाउ अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उसको सॉल्व करेंगे और एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यू कैन सी दैट 3x प्लस 3y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4y माइनस 4 टू द 28। Now you can see that 3x minus 2x x, 3y minus 4y minus y is equals to minus 28 and minus 24। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस 4। इस फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन दोनों को कंसीडर किया, फर्स्ट टू क्वांटिटीज़ को दोनों को इक्वल किया और उसके बाद सॉल्व किया, तो हमें बेसिकली ये इक्वेशन मिली आपको, जिसको हमने बोल दिया दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी विल कंसीडर अनदर टू क्वांटिटीज़, सेकेंड एंड थर्ड। यू कैन टेक फर्स्ट एंड थर्ड ऑल्सो, ठीक है। तो इफ़ वी टेक x प्लस 2y माइनस 14 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस वाई माइनस 12 अपॉन 11। अगर आपके पास ये क्वांटिटीज़ गिवन हैं तो दिस विल इम्प्लाइज दैट 11x प्लस 22y 14 इंटू 11 माइनस 154 इज इक्वल्स टू 3 3 9x प्लस 3y माइनस 36। ओके, नाउ यू कैन सी दैट कि 11x माइनस 9x 2x यहाँ पे होगा, सॉल्व करेंगे 11x माइनस 9x 2x, 22y माइनस 3y प्लस 19y एंड माइनस 36 प्लस 154। तो आई थिंक आपको मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 118। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। आपके पास इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अगर इक्वेशन 1 की बात करें तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक। अब हमारे पास प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व करके x और y वेरिएबल की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अब बेसिकली आपको क्या करना है, अगर हम एलिमिनेशन मेथड की बात करें, फॉर द एलिमिनेशन मेथड हमको क्या यूज़ करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ y शुड बी सेम। तो अगर आप देखिए तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 19 है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, इफ़ दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 आपका 2x प्लस 19y इज इक्वल्स टू 118। और इक्वेशन नंबर 1 में अगर आपने 19 से मल्टीप्लाई किया देन यू विल गेट 19x minus 19y is equals to minus 76. Is it clear? Again adding equation 1 and 2. अब आप क्या करेंगे, equation 1 और 2 को अगर आप ऐड करते हो then this will be cancel out और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 21x is equals to, I think इसको सॉल्व करने के बाद ये मिलेगा आपको 42। So 21x is equals to 42, तो x is equals to 42 upon 21, दिस विल बी कैंसिल आउट और आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब आप क्या करोगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने इसलिए चूज़ किया, थोड़ा सा छोटा सा इक्वेशन है, ज़्यादा इसमें हम कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 4। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, 2 माइनस वाई, 2 minus y is equals to minus 4
माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 -2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6, देयरफॉर यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 6। तो एक अनदर वैरायटी आपके लिए हुई। अब चलिए हम नेक्स्ट कुछ और वैराइटीज़ डिस्कस करते हैं। और बेसिकली यहाँ से हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन आया, और ये न्यू क्वेश्चन क्या था, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y इज इक्वल्स टू 17, 3x - 2y इज इक्वल्स टू 6 बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देयर इज अनदर अलजेब्राइक मेथड फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर ऑफ इक्वेशंस। अगर आप देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अनदर वैरायटी आपको मिली, दैट इज अनदर अलजेब्राइक मेथड आपको मिला, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो लेट्स प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 17, ठीक है, और आपको क्या मिला, 3x - 2y इज इक्वल्स टू 6। we have to solve this question by method of cross multiplication. It means कि we have to find the value of x and y by method of cross multiplication. Is it clear? तो अब बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बहुत ज़्यादा आपको बहुत परेशान नहीं करेंगे। बस देखिए इसको करना क्या होता है कि ax + by इज इक्वल्स टू c, a1x + b1y इज इक्वल्स टू c1 टाइप की चीज़ आपको मिली, a2x + b2y इज इक्वल्स टू c2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2x + 3y - 17 इज इक्वल्स टू 0, और अनदर जो क्वांटिटी आपको मिलेगी दैट इज़ 3x - 2y - 6 इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? अब सॉल्व करने का जो मेथड है, प्रोसीजर, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, 2x + 3y - 17 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x - 2y - 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब क्या बेसिकली देखिए करना होता है, हमें फाइंड आउट करनी है x y की वैल्यू। मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका नाम है। x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 1/, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम इसे। तो बेसिकली हमें करना क्या होगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम आते हैं x पे। हमको क्या फाइंड आउट करना है, x के लिए अगर वैल्यू देखनी है तो हम जब x पे आएंगे तो x से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे उनको हमने कवर किया। कवर करने के बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, जैसे ही हमने इस पूरे पोर्शन को कवर किया, मेथड ऑफ, इसका नाम क्या है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को कवर किया, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो हमें क्या मिला, दिस एंड दिस। तो बेसिकली करना क्या होता है, देखिए 3 × -6, फिर उसके बाद माइनस अप्लाई किया, माइनस, और उसके बाद हमें क्या करना है, -17 × -2। ये प्रोसीजर रहा। अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, y को। जब हमें y को फाइंड आउट करना होगा तो हम y को कवर करेंगे। y को कवर करने के बाद बिल्कुल सीरियल वाइज चलेंगे। फर्स्ट के बाद अगर सेकंड को कवर किया तो फिर हम थर्ड से प्रोसीड करेंगे, फर्स्ट से नहीं। मीन्स कि अगर हमने इसको कवर किया तो पहले हम ये पोर्शन लिखेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। इट मीन्स कि y अपॉन यहाँ से क्या मिलेगा, -17 × 3 और माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा, -6 × 2, ठीक। अब ये इक्वल के साथ रहा आपके। अब इसके बाद बेसिकली बेसिकली अब क्या करना है हमें, 1 के पास आते हैं। 1 आपके लिए क्या है, 1 इज़ कांस्टेंट फॉर यू। तो कांस्टेंट को अगर हमने इस बार कवर किया तो अब क्या बन जाएगा, 2 × अगर आप देखिए कांस्टेंट को सपोज करिए हमने कवर किया, तो कांस्टेंट को कवर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 × -2, 2 × -2 एंड माइनस ऑफ, यू कैन सी दैट 3 × 3, 3 × 3। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको सॉल्व करने के बाद यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली, x अपॉन -18 और माइनस ऑफ 17 × 34 ये मिल गया। अब इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला, y अपॉन, बहुत ही शॉर्ट सा प्रोसीजर है, बहुत हम इसको बहुत लोग बहुत ज़्यादा उसमें लेकर के जाते हैं, तो मैं ईज़िली आपको बता रही हूँ इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है। -51 और ये आपका क्या हो गया, प्लस टाइम्स 12, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद बेसिकली अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू उसको हम लिखेंगे 1/-4 - 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए तो बेसिकली ये आपको क्या मिला, x अपॉन ये आपको मिलेगा 842 एंड ये आपको शायद -52 मिलेगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, y अपॉन माइनस यहाँ से आपको मिलेगा 39 और आई थिंक ये 4 में से 39 आपको मिलेगा, इज इक्वल्स टू ये आपको मिलेगा 1/-13। अभी जो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वहाँ पे क्या होता था, कुछ इसी तरीके से होती थी चीज़ें, हम क्या करते थे उसको इक्वेट करके फाइंड आउट करते थे। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट x अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू y अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस पूरे को, ये अगर सपोज करिए फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये आपका थर्ड है, तो बेसिकली हम फर्स्ट को पहले थर्ड के इक्वल लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक, अनदर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर एक वेरिएबल यूज़ हुआ है और यहाँ पर क्या है, विदाउट वेरिएबल है। तो फर्स्ट को हम थर्ड के इक्वल लेंगे, मीन्स x अपॉन -52 इज इक्वल्स टू 1/-13। तो ये कैंसिल आउट हो गया साइन, और x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला, x इज इक्वल्स टू आपको बेटा मिला 52/13, तो यहाँ से क्या मिल गया, 4 मिल गया। फिर अब नेक्स्ट केस में हम क्या लेंगे, नेक्स्ट केस में अनदर हमको y फाइंड आउट करना है, तो सेकेंड इज इक्वल्स टू थर्ड, सेकेंड को अब हम थर्ड के इक्वल लेंगे, मीन्स y अपॉन -39 इज इक्वल्स टू -1/13, -13 ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 39/13, तो 13 3 ज़ा 39, तो y इज इक्वल्स टू 3 मिल गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाय विच मेथड, बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अनदर, लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन ऑफ मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम कुछ क्वेश्चन अब मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे। 4x - 7y + 28 इज इक्वल्स टू 0, 5y - 7x + 9 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका अनदर क्वेश्चन है। तो प्रोसीजर हमारा वही रहेगा, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका a1x + b1y + c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x + b2y + c2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। वैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बेसिकली हमने क्या किया, 4x - 7y + 28 इज इक्वल्स टू 0 एंड 5, यहाँ पर देखिए -7x पहले लिखेंगे हम, -7x + 5y + 9 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। वही प्रोसीजर हम फिर से फॉलो करेंगे अगेन। x अपॉन, यहाँ पर अगर x की हम बात करें तो कैसे होगा, तो x फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, x को कवर अप करेंगे। x को अगर हमने कवर किया तो बेसिकली हमें क्या मिला, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमको फाइंड आउट करना है, कैसे, ऐसे, ठीक। तो यहाँ से क्या मिला, सब सारे सिर्फ कांस्टेंट को लेंगे, कोफिशिएंट को लेंगे, किसी वेरिएबल को नहीं लिखेंगे। -7 मल्टीप्लाइड बाय -7 मल्टीप्लाइड बाय, और जहाँ भी माइनस यूज़ हो वहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। -7 मल्टीप्लाइड बाय 9 एंड -5 × 28, इज़ इट क्लियर। अब फिर हम y पे आते हैं, इज इक्वल्स टू, हो सकता है कहीं बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लीजिएगा। y की अगर हम बात करें तो y अपॉन, y के केस में हम y को कवर अप करते हैं और फिर यहाँ थर्ड वाले से प्रोसीड करते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, 28 × -7 और फिर बेसिकली क्या मिल जाएगा, माइनस टाइम्स 4 × 9, ठीक। अब इज इक्वल्स टू हमें यहाँ से क्या मिलेगा, फिर अब कांस्टेंट पे आते हैं तो कांस्टेंट को कवर अप करेंगे। जब हमने कांस्टेंट को कवर अप किया तो हमें क्या क्या मिला, 4 × 5 1 अपॉन, यहाँ से क्या मिलेगा, 4 × 5 माइनस ऑफ यहाँ से -7 मल्टीप्लाइड बाय -7, ठीक। ये हो गया 4 × 5 माइनस ऑफ -7 मल्टीप्लाइड बाय -7, तो ये पोर्शन हो गया। अगेन अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x अपॉन ये क्या मिल गया, -63 और -140, ठीक, इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या मिलेगा, y अपॉन अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, 6, ये आपका 196 हो गया एंड माइनस ये आपका 36 हो गया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आपका क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये -49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं बेसिकली।
तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन आई थिंक यहाँ पर मिलेगा हमें -203 इज इक्वल्स टू मिलेगा y अपॉन हमें मिलेगा -200, ये मिलेगा -232 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन आई थिंक 29। अगेन हमारा वही प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। it is the term of variable, it is again the term of variable, it is the term of constant। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फर्स्ट, सेकेंड और ये आपका थर्ड हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट और थर्ड को कंसीडर करेंगे। मीन्स यहाँ से हमने क्या कहा कि x अपॉन यहाँ से -203 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 29, ये कैंसिल आउट हुआ, x इज इक्वल्स टू 203 अपॉन 29, ये मिल गया आपको। और आई थिंक इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो शायद 9 7 29 7 आई थिंक ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम सेकंड क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप देखिए तो x की वैल्यू आपको मिल गई, x इज इक्वल्स टू 7। नाउ अब अगर आपके पास क्या है, y इज इक्वल्स टू -232 है इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 29। और अगर अब हम देखें तो ये अगेन ये कैंसिल हुआ, y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिला 232 अपॉन 29। तो यू कैन सी दैट 232 अपॉन 29 आई थिंक ये आपको मिल जाएगा 8। तो x इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 8 आपको मिल गया। दिस इज अनदर क्वेश्चन ऑफ मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन ऑफ मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दैट इज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है which contains two constant like a and b। तो solve for x and y। तो बेसिकली अगर हम देखें तो उसको पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला आपका क्या हो गया a, और इस टाइप का इक्वेशन है तो एक चीज़ आपको और भी पता है, क्या करते हैं हम इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, हम कहते हैं कि पुट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू u and 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू v। ठीक, तो यू कैन सी दैट कि दिस इज a इंटू 1 अपॉन एक्स, मीन्स ये क्या बन जाएगा au माइनस बी वी, और कांस्टेंट के टर्म पे हम लिख देते हैं 0 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अनदर अब हम क्या करेंगे, अगर आप देखिए तो ये क्या है ए बी स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स, इट मीन्स हम इसे लिखेंगे ए बी स्क्वेयर यू माइनस ए स्क्वेयर बी इंटू वी, और इससे हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस टाइम्स ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u एंड v। ठीक है, बाय विच मेथड, बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम क्या करेंगे, जो बेसिक मेथड होता है पहले उसको अप्लाई करेंगे। मीन्स 1 अपॉन एक्स को हम क्या करते हैं, किसी u और v के टर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए बेसिकली क्या करना है, अगर हमें इसमें मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है तो u के और v के टर्म्स में हम फाइंड आउट करेंगे। u की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप देखिए तो हमने इस टर्म को अगर क्या किया, कवर अप किया, तो हमें क्या क्या मिला, b, ठीक है, b मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज b मल्टीप्लाइड बाय, ये देखिए इस तरीके से मल्टीप्लाई होता है आपका दिस वन एंड दिस वन। ठीक, b मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, हम डायरेक्ट माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एंड माइनस ऑफ अगर आप देखिए तो 0 इंटू दिस वन, 0 इंटू दिस वन, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। अगेन इज इक्वल्स टू v अपॉन v की अगर हम बात करें तो v के केस में हमने v के सारे टर्म्स को क्या कर दिया, कवर अप किया। तो ये c का टर्म है 0, 0 इंटू दिस वन, तो ये 0 हो गया। और माइनस टाइम्स अगर हम देखें तो माइनस टाइम्स हमें a मिला और माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मिला। ठीक, ये मिल गया हमें। एंड इन द लास्ट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब हम कांस्टेंट वाले टर्म के केस में कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं। और जैसे हमने कांस्टेंट को कवर अप किया हमें क्या मिला, यहाँ से देखिए a इंटू माइनस ए स्क्वेयर बी। ठीक, और अगेन यहाँ से क्या मिला, फिर अगेन माइनस साइन एंड माइनस बी इंटू ए बी स्क्वेयर, ये हमें मिला। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट अगर हम लोग बेटा करें तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ से u अपॉन अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल गया, u अपॉन आपको मिला दिस इज माइनस ए स्क्वेयर बी
एंड माइनस यहाँ से क्या मिल गया बी क्यूब इज इक्वल्स टू वी अपॉन, अगर आप देखिए तो आपको क्या मिला माइनस ए क्यूब एंड माइनस ए क्यूब, और आपको क्या मिला, नहीं ए क्यूब आपको मिला, ए क्यूब और यहाँ से क्या मिला प्लस ए बी स्क्वेयर, ये मिल गया इज इक्वल्स टू आपको अगेन क्या मिला 1 अपॉन यहाँ से क्या मिला माइनस ए क्यूब बी एंड क्या मिल गया यहाँ से माइनस माइनस प्लस ए बी क्यूब। ये पोर्शन आपको मिला पूरी तरीके से, ठीक है। अगर हो सकता है कहीं पे साइन में चेंजेस हों, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग देख लीजिएगा। अगेन हमारा वही प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर को हम फुलफ़िल करेंगे, उसी प्रोसीजर को बेसिकली हम फॉलो करेंगे। तो बेसिकली इसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे एंड आई थिंक हाँ देयर इज़ अ कैलकुलेशन मिस्टेक इन दिस केस। यू कैन सी दैट कि अगर हम इसको कवर अप करते हैं तो यहाँ पे माइनस बी होगा, माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, तो ये पोर्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये पोर्शन भी आपका उस तरीके से पॉजिटिव हो गया। एंड आई थिंक हाँ एक प्रॉब्लम और है, दैट इज़ यहाँ से ये पोर्शन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से लास्ट वन अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है 1 अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वेयर बी, दिस इज़ योर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव आपका हो गया। तो यहाँ से बेसिकली अब हमारे पास 3 चीज़ें मिली और हमारा जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है u अपॉन ए स्क्वेयर बी प्लस बी क्यूब और इज इक्वल्स टू वी अपॉन, इसको हम v अपॉन ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, ठीक है। जो हमारा प्रोसीजर होता है हम उसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम एक वेरिएबल के टर्म को कंसीडर करते हैं और एक कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हमने दिस इज़ योर फर्स्ट, दिस अनदर सेकंड एंड दिस इज़ योर थर्ड। तो हमने क्या किया, एक कांस्टेंट वेरिएबल का टर्म लिया दैट इज़ u और एक कांस्टेंट टर्म लिया दैट इज़ दिस वन। तो u अपॉन ए स्क्वेयर बी प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, ठीक। तो यहाँ से u इज़ इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, ये u है, u इज़ इक्वल्स टू हमें मिलेगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन यहाँ से मिलेगा ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। u इज़ इक्वल्स टू हमें मिला, अब देखिए न्यूमरेटर में देखिए तो b कॉमन है, b कॉमन लिया हमें तो क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखिए तो ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से b और b कैंसिल आउट हुआ, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली हमें क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो u इज इक्वल्स टू हमें क्या मिला 1/a, ठीक। u की वैल्यू हमें मिल गई 1/a। अब हम बेसिकली अब नेक्स्ट 2 कंसीडर करते हैं। अगेन वी विल कंसीडर नेक्स्ट दीज 2 मीन्स द टर्म विच कंटेन्स वेरिएबल v एंड द कांस्टेंट टर्म। तो v अपॉन ए क्यूब प्लस ए बी क्यूब ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, ठीक। अब अगेन वही प्रोसीजर, v इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, ठीक। तो v इज इक्वल्स टू हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, अगर आपने यहाँ से a कॉमन लिया तो हमें क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए बी कॉमन लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिला आपको। ये पोर्शन कैंसिल आउट हुआ, a कैंसिल आउट हो गया, v इज इक्वल्स टू आपको मिल गया 1 अपॉन b। तो फाइनली आपको देखिए क्या क्या चीज़ें मिली, वी गेट ए यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a एंड v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ u, u के प्लेस पे अगर आप देखिए तो 1/x इज इक्वल्स टू 1/a एंड v के प्लेस पे 1/y इज इक्वल्स टू 1/b, ठीक। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी दैट x इज इक्वल्स टू a and y is equals to b because we have to solve this question for x and y, for variable x and y. तो let's come to the next question. अगेन हम इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, बाय विच मेथड, बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट टेक्निक होती है हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, 2ax प्लस 3by माइनस a प्लस 2b, ये हो गया, ठीक।
अगेन 3ax प्लस 2by माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, हमको क्या फाइंड आउट करना है, x और y के टर्म्स में इसका सोल्यूशन। मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x अपॉन कैसे सॉल्व करते हैं, x फाइंड आउट करना है तो x के टर्म्स को हम उसको कवर अप करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 3b मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से अगर आप देखिए मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स दिस एंड दिस, 3b मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से अगर आप देखिए दिस इज माइनस 2a माइनस 2b, माइनस 2a माइनस b। ठीक, फिर अगेन माइनस का साइन और माइनस के साइन के साथ ही साथ यहाँ पर ये माइनस भी हो गया, तो माइनस माइनस अगर हम चाहें तो प्लस कर सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम इसे पूरे फॉर्म में लिखेंगे। तो माइनस साइन जो ऑलरेडी यूज़ होता है, एंड अगेन माइनस a माइनस 2b एंड मल्टीप्लाइड बाई 2b, ये हो गया। ओके, अगेन फिर हमको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू y अपॉन, ठीक, y के केस में हम क्या करते हैं, y को कवर अप करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं थर्ड टर्म से, प्लीज़ रिमेंबर दैट। तो थर्ड टर्म इज़ योर माइनस a माइनस 2b। अगर आप इस तरीके से साइन को कंसीडर करते हुए करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड माइनस a माइनस 2b ये था, और मल्टीप्लाइड बाय दिस वन मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 3a। ठीक, एंड फिर अगेन हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं, माइनस साइन, और यहाँ से माइनस साइन यूज़ करने के साथ साथ ये आपका क्या बचा, 2a मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 2a माइनस 2b, माइनस 2a माइनस b मल्टीप्लाई किया। अब अगेन आपके पास क्या है, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म आपका क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को कवर अप कर देंगे और मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे, 2a इंटू 2b माइनस ऑफ 3a इंटू 3b, ये हो गया। अब अगर हम सॉल्व करना है इसको स्टार्ट करें तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। x अपॉन यहाँ से क्या मिला, 3b इंटू 2a, तो हो गया 3 2 6 माइनस 6ab। ठीक है, 3 2 6 माइनस 6ab, और उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, माइनस 3b स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 2b मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, और ये माइनस साइन, तो यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस, आई थिंक ये मिलेगा प्लस 2ab एंड प्लस 4b स्क्वेयर, ये मिल जाएगा आपको बेटा, इज इक्वल्स टू y अपॉन, अगर हम देखें तो y अपॉन के केस में हमें क्या मिल जाएगा, 3a, यहाँ से देखिए 3a स्क्वेयर माइनस 3a स्क्वेयर। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप इसे केयरफुली देखिएगा। 3a मल्टीप्लाइड बाय, तो ये मिल गया माइनस 3 2 6ab, एंड अगर इस केस में देखिए तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लिया तो प्लस हमें मिलेगा 4a स्क्वेयर एंड 2a मल्टीप्लाइड बाय b मीन्स प्लस 2ab। ठीक है, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म बेटा हमें मिलेगा 2 2 4ab एंड माइनस 9ab। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास x है अपॉन सिमिलर टर्म को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस 6ab प्लस 2ab माइनस 4ab एंड 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन, अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 2ab माइनस 4ab इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4ab माइनस 9ab मीन्स माइनस 5ab। ठीक, अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक वेरिएबल वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये वेरिएबल वाला टर्म रहा आपका विच इज़ इन टर्म्स ऑफ x, और दिस इज़ योर कांस्टेंट टर्म। तो x अपॉन माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5ab, ये रहा। अब दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 4ab प्लस b स्क्वायर अपॉन
माइनस 5ab, यहाँ से ये मिला। x इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखिए इन दिस केस यू कैन सी दैट b इज़ कॉमन, b कॉमन लिया आपने, तो माइनस 4a प्लस b अपॉन माइनस 5ab, b से b कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, माइनस 4a प्लस b अपॉन माइनस 5a। दिस कैन बी रिटन एज x इज इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया, b माइनस 4a अपॉन 5a, ये x की वैल्यू मिल गई आपको, सॉरी 4a माइनस x इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से क्या मिल गया, दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 4a माइनस b अपॉन 5a, ये शायद आपको मिल जाएगा x की वैल्यू। अगेन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स कंसीडर करेंगे, दिस टर्म एंड दिस टर्म। सो y अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5ab, ठीक। दिस विल इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन माइनस 5ab, ठीक। इन द न्यूमरेटर यू कैन सी दैट a इज कॉमन, y इज इक्वल्स टू a कॉमन लिया, a माइनस 4b अपॉन माइनस 5ab, a will be cancel out, this can be written as, यहाँ से क्या मिला, a माइनस 4b अपॉन माइनस 5a, ठीक। y इज इक्वल्स टू आपको ये मिला, तो y इज इक्वल्स टू एक चीज़ आपको फिर यहाँ से क्या मिल जाएगी, y इज इक्वल्स टू आपको मिल गया यहाँ से a माइनस 4b अपॉन माइनस 5a, एंड दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से कौन सी चीज़, 5b, एंड दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल्स टू 4b माइनस a अपॉन 5a, तो यह 5b, ठीक है। तो बिकॉज a इज़ कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये पोर्शन मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हमारे हो गए जो कि किस पे बेस्ड थे, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड थे।